गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो आपकी क्षितिज बुक है उसका चैप्टर है साखियाँ। साखियाँ छूटा हुआ चैप्टर है ना आपका, अभी हुआ नहीं था, तो वो साखियाँ चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी मैं आज आपको, रीड कराऊंगी। इसलिए बच्चों अपनी अपनी बुक खोल लीजिए। क्षितिज चैप्टर 9 है ये। चैप्टर का नाम है साखियाँ और इसके राइटर हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी ने ये चैप्टर लिखा है। तो ये जो साखियाँ हैं, कबीरदास जी ने इतने अच्छे विचार इसमें प्रस्तुत किए हैं, वो आज मैं आपको इस चैप्टर को समझाने के बाद जो है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उन्होंने कितनी अच्छी शिक्षा लोगों को दी है ना। अपने पदों के माध्यम से, अपनी शब्दों के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से किस तरह से उन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। उन्होंने मतलब ये है जागरूक कैसे किया उन्होंने कि उन्होंने ये बताया कि उनकी नज़रों में न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, सब इंसान हैं, भगवान के बनाए हुए इंसान हैं। ये जो जातियों में हम लोग बटे हुए हैं कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तो ये सब चीज़ों का उन्होंने विरोध किया है। उनकी नज़रों में इंसान है, कोई उसमें भेदभाव नहीं है। और दूसरी बात कि जो इंसान का कर्तव्य है सिर्फ भक्ति करके, सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करके, ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर को पाना है। तो इन्हीं विचारों पर जो है उन्होंने ये जो है इसकी रचना, साखियाँ की रचना की है। तो हम जो हैं अब थोड़ा सा जो है कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। कबीरदास जी का नाम आप सबने सुना होगा, है ना। वो जो है भक्ति काल के कवियों में उनका मुख्य स्थान था। भक्ति काल कहते हैं, देखो जैसे काल कहते हैं समय को, जिस समय भक्ति काल चल रहा था तो उस समय जो है कबीरदास जी भक्ति काल के जाने माने कवि माने गए हैं। और इन्होंने सामाजिक बुराइयों पर करारी चोट की है। सामाजिक बुराइयों पर करारी चोट करने से मतलब है कि क्योंकि लोगों के जो मन हैं, जो लोगों के विचार हैं, वो बहुत ही अजीब होते हैं, है ना। वही जैसे भेदभाव की भावना, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ये सब लोगों के मन में भरा हुआ होता है। तो इन्हीं को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया है। इनका जन्म जो है 1398 में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। माने कि जब इनकी माँ विडो हो गई थी, जब इनका जन्म हुआ था। और उन्होंने जो है वाराणसी का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा, बनारस का, तो वहाँ पे लहर तारा नामक एक स्थान है और वहीं इनको तालाब के किनारे उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद नीरू और नीमा जुलाहे थे, वो पति पत्नी थे नीरू और नीमा, तो उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने जब वहाँ तालाब के किनारे इस बच्चे को पड़ा हुआ देखा तो वो अपने घर ले आए थे। इसलिए इनको अपने बारे में ये नहीं पता कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। तो उसी चीज़ को इन्होंने ध्यान में रख करके हिंदू मुसलमान का भेद मिटाने का प्रयास किया है। तो अब देखो जो पहला वो है इनका पद, मानसरोवर, लुक एट योर बुक। मानसरोवर सुभर जल हंस करा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगें अब उड़े अनंत न जाही। यानी मानसरोवर सुभर जल हंसा केल कराही। मानसरोवर कहते हैं तालाब को। मानसरोवर माने तालाब, तालाब होता है। तालाब तो आप सभी जानते हो कि उसमें जल भरा हुआ है और उसमें सुभर, सुभर कहते हैं भरा हुआ, जल माने जल, तो जल भरा हुआ है। हंसा केल कराही, और हंसा कहते हैं, हंस कहते हैं पक्षी को, है ना। क्रीड़ा कहते हैं खेल करने को। वो जो है उसमें खेल रहा है। सरोवर में तुमने देखे होंगे जो तालाब होते हैं उनमें हंस तैरते रहते हैं। तो यही कबीरदास जी ने कहा है कि जो मानसरोवर है, जो तालाब है, उसमें हंस जो है पक्षी खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगें अब उड़े अनंत न जाही, और वो वहाँ से उसका जो स्वच्छ जल है उसमें से मोती चुग रहा है, क्योंकि हंस तो बहुत अच्छा पक्षी, वो सिर्फ मोती खाता है, तो वहाँ से सिर्फ जो है वो मोती चुग रहा है। वैसे तो तालाब में सब जीव जंतु भी होते हैं, लेकिन वो क्या चुग रहा है, मोती। अब उड़े अनंत न जाही, और वह कहीं और जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये तो बताया मैंने आपको सिर्फ इन लाइनों का मीनिंग। अब कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि मानसरोवर सुभर जल,
उन्होंने मानसरोवर की तुलना की है मन से। मन जो है हमारा, जो व्यक्ति का मन होता है, वो एक तालाब के समान है और उसमें सुभर जल भरा हुआ, यानी अच्छे अच्छे विचार उसमें भरे हुए हैं। हंस केला कराई, और उसमें मतलब वही है कि अच्छे अच्छे विचार तैर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे। अब जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, जो भेदभाव नहीं रखता, वो सिर्फ उसका क्या है, वो अच्छे अच्छे विचार उससे ग्रहण करता है। अब उड़ी अनंत न जाही, और जब उसको इतने अच्छे अच्छे विचार उसके मन में आ रहे हैं, इतने अच्छे विचार वो वहाँ से ले रहा है, तो उसका और कहीं जाने का मन नहीं करता। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, ये जो है इसमें छंद का प्रयोग किया है। छंद, दोहा छंद का प्रयोग। देखो ये आपने, क्योंकि सीबीएसई में छंद चैप्टर नहीं आता, ये यूपी बोर्ड में आता है, तो छंद के कई पार्ट हैं, जैसे दोहा भी एक है। तो दोहा जो है ये आपको मैं बताऊं, जो दोहे होते हैं उसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। अब मात्राएं तो आप समझेंगे नहीं, वो मैं आपको क्लास में जब ये चैप्टर कभी रिवीजन कराऊंगी तब इसको समझाऊंगी। तो ये जो है दोहे के रूप में उन्होंने इसकी रचना की है। और केली कराही जो शब्द है उसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अलंकार यद्यपि आपने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर क वर्ण, केली कराही, केली में भी क है और कराही में भी क है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सुभर भरा हुआ में जो है श्लेष अलंकार है। देखो श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि जहाँ पर एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हों। तो यहाँ पर जो सुभर है, सुभर का मतलब है अच्छी तरह से भरा हुआ। भर माने भरा हुआ, सु माने अच्छी तरह से, और एक सुभर का मतलब है स्वच्छ। यहाँ पर आपको जो कबीरदास जी ने समझाया है, माने सरोवर अच्छे जल से भरा हुआ है। तो सरोवर किसको कहा है? मन को। और मन में अच्छा जल थोड़ी होगा, मन में अच्छा क्या होगा? अच्छे क्या होंगे? विचार। तो एक सुभर का मतलब है भरा हुआ, अच्छी तरह से भरा हुआ, और दूसरे सुभर का दूसरा मीनिंग है अच्छे विचार, सुंदर विचार, है ना। तो इस तरह से मुक्ता फल मुक्ता में यमक अलंकार है। मुक्ता फल मुक्ता, मुक्ता शब्द 2 बार। यमक अलंकार की क्या परिभाषा होती है कि जहाँ पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर एक मुक्ता फल है मोती और दूसरा मुक्ता फल स्वच्छंद, मतलब अच्छे विचार, किसी तरह की कोई ईर्ष्या द्वेष वाले नहीं, बिल्कुल स्वच्छ विचार भरे हुए हैं। तो यहाँ पर मुक्ता के 2 मीनिंग हो गए, एक मुक्ता हो गया मोती और एक मुक्ता हो गया अच्छे विचार। और इसमें इस दोहे में सधुपड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा अलग अलग होती है ना, कोई पंजाबी होती है, कोई हरियाणवी होती है, कोई हिंदी होती है, कोई तेलुगु होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सधुपड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट है आपका प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। देखो कितनी अच्छी बात कबीरदास जी ने कही है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी की तलाश में निकला। प्रेमी किसको कहते हैं? प्रेम करने वाले को, है ना। और फिर मैंने घूमता हूँ। मैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं प्रेमी को ढूंढने निकला हूँ। प्रेमी मिला न कोई, लेकिन मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला, कोई प्रेम करने वाला नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। और अगर एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाए तो वहाँ पर विष भी अमृत बन जाता है। यानी कहना चाहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु की खोज में निकला हूँ, ईश्वर की खोज में निकला हूँ, लेकिन मेरे मन में अहंकार भरा हुआ है। तो उस अहंकार समझते हो? जो घमंड करता है इंसान, है ना, अपने से ज़्यादा नहीं समझता किसी को। तो जब वो बातें दिमाग में, दिल में भरी हुई हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। और जब ये विचार व्यक्ति के मन से निकल जाते हैं तो उसे सच्चे मन से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और जहाँ ये दोनों सच्चे इंसान मिल जाते हैं, एक तरफ तो भगवान और एक तरफ इंसान, तो उसके वहाँ पर विष कहते हैं जहर को, जहर भी अमृत बन जाता है। अब यहाँ पर देखो, इसमें वही है, फिर से दोहे में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है।
विष जो है यहाँ पर विष किसके लिए प्रयोग किया गया है? बुराई के लिए। और अमृत किसके लिए प्रयोग किया गया है? अमृत अच्छाई के लिए। ठीक है, तो ये जो है विष बुराई का प्रतीक है और अमृत अच्छाई का प्रतीक है। मैं शब्द कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। मैं किसके लिए आया यहाँ पर? हालांकि इसमें कबीरदास ने अपने लिए मैं प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर जो मैं का जो दूसरा अर्थ है वो अहंकार के लिए। जिस व्यक्ति के मन में अहंकार भरा हुआ है, मैं जहाँ पर होता है वहाँ अहंकार होता है ना। तो इसलिए, और प्रेमी जो है, प्रेमी का मतलब है यहाँ पर भगवान, ईश्वर भक्ति। तो इस तरह से इन्होंने ये दूसरा दोहा पूरा किया है। अब तीसरा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमार। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। इन पंक्तियों में हस्ती का मतलब है हाथी, हस्ती का मतलब है हाथी, और सहज कहते हैं कि कोई चीज़ इजीली मिल जाती है, सहज आसानी से, है ना। दुलीचा कहा है कालीन को, कारपेट जिसको आप बोलते हो। स्वान कहते हैं कुत्ते को, ठीक है। भूकन दे माने भौंकने दे। और झक मारना तो आप जानते ही हो, झक मारना यानी बिना मतलब बहस करना, समय बर्बाद करना। तो यहाँ पर जो है कबीरदास जी ज्ञान प्राप्ति कहते हैं कि कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, कबीरदास जी जो साधक ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उनसे कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंतापूर्वक चलते रहो। क्या कहते हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, तुमने जो ये ज्ञान रूपी हाथी जो लिया है, जो जिसके मार्ग पर तुम चले हो, इस पर ज्ञान रूपी हाथी पर तुम सवार हुए हो, तो इस पर सवार होकर चलते चलो, यानी ज्ञान प्राप्त करते चलो। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन तुम अपने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को मत छोड़ो, निश्चिंत होकर उस पर चलते रहो। और ये जो संसार है, कहते हैं ना, यह संसार, स्वान माने कुत्ता, ये तो कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। यानी जो संसार में जो लोग हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जो व्यक्ति अपने सीधे स्वभाव से काम करता है, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, ईश्वर की प्राप्ति में लगा रहता है, अपने मन को साफ रखता है, स्वच्छ रखता है, तो उसे एक दिन ईश्वर की प्राप्ति जरूर होती है। तो यही कबीरदास जी ने कहा है कि तुम निश्चिंत होकर इस ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर अपने मार्ग को प्राप्त करने में लगे रहो, निश्चिंत होकर इस मार्ग को प्राप्त करो। और यह जो संसार है, ये तुम्हें कुछ कुछ कहेगा, लेकिन यह संसार एक कुत्ते के समान है, इसको बोलने दो। क्योंकि जो कुत्ता होता है वो हाथी को देखकर भौंकता है ना। तो इसलिए बस कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि जो लोग साधक की निंदा, यानी जो ज्ञान प्राप्ति में लगे पड़े हैं, उनकी निंदा करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए और अपने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर लगे रहना चाहिए। इस दोहे में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, और ज्ञान रूपी हाथी, सहज रूपी दुलीचा, इसमें जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भूकंदे झकमार में प्रभावी दृश्य बिंब है, संसार को स्वान रूप बताकर व्यंग किया है, यानी संसार को जो है कुत्ता बताया गया है। तो इसमें जो है व्यंग कहते हैं कमेंट को, इंग्लिश में कमेंट बोलते हैं ना, तो वो कमेंट किया गया है संसार के लिए। झकमारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग। झकमारी का मतलब है समय बर्बाद करना, बिना मतलब की बहस करके समय बर्बाद करना। अब जो चौथा है आपका, चौथा दोहा देखिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजई सोए संत सुजान। पखा पखी के कारणे, पखा पखी पक्ष और विपक्ष, है ना। कारणे माने कारण से, भुलान माने भूला हुआ, और निरपख माने निरपक्ष निष्पक्ष, भजई माने भजन करना।